प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं अपने प्रभु का कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया कि हम कलाम हो सकें, उसके वचनों से सीख सकें, वचनों को मान सकें और वचनों पे चल सकें। परमेश्वर चाहता है, मेरे प्रयास केवल आपसे रूबरू होने का केवल एक ही है कि हम चाहते हैं कि आप भी वचनों में वीर हो जाएं और परमेश्वर आपको आशीषों से माला माल करें। यहाँ पे मैं आज जो है आपके भजन संहिता पहला अध्याय से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि हम किसकी व्यवस्था पे चल रहे हैं। एक व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी और एक व्यवस्था जब तक प्रभु यीशु नहीं आए थे तब तक वही व्यवस्था के अनुसार लोग चल रहे थे। और एक व्यवस्था हमारे देश की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। हम किस व्यवस्था पे चलते हैं? सवाल आपके लिए है कि हम किस व्यवस्था के अधीन हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं। लेकिन यहाँ पे भजन संहिता की पुस्तक उसका पहला अध्याय में पढ़ रहा था तो यहाँ एक अच्छी सी बात मिली जो मैं चाहता हूँ आपके साथ बांट लूँ। लिखा है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किसकी व्यवस्था से? हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, हर समय वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? धर्मी जन। लिखा ऊपर के पद में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो हर समय, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, वो जो है परमेश्वर की व्यवस्था देखता है। अगर हानि भी हो गई तो भी सोचता है कि परमेश्वर की इच्छा इसके पीछे कुछ है। लाभ हो गया तो वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। आप किस व्यवस्था में जी रहे हैं? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, आपकी किस व्यवस्था में? आप कानून व्यवस्था में हैं, कहीं देश की व्यवस्था में, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई व्यवस्था में चल रहे हैं? नहीं। यहाँ पे एक बात लिखी, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। किसकी व्यवस्था? उसकी व्यवस्था। अगर हानि भी हो रही है तो भी उसकी व्यवस्था भली है, क्योंकि लिखा है कि जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है वो हानि की नहीं लाभ की होती हैं। फॉर द टाइमिंग हमें लग रहा है कि हमारा नुकसान हो गया, बट उस नुकसान के पीछे लाभ कितना है ये आप अगर उसकी व्यवस्था पे ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पता नहीं परमेश्वर ने आपको किस खतरे से बचा लिया, पता नहीं परमेश्वर ने आपके साथ क्या भलाई करनी थी जो आपको अपने निकट लेके आया। निश्चय ही उसकी व्यवस्था भली है और लिखा है वो उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है और वो उस पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे बोए गए और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धर्मी जन के कभी मुंह पे लज्जा या पीड़ा नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो अपने हर व्यवस्था में, हर चीज में अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता है। लाभ हुआ तो भी धन्यवाद, हानि हुई तब भी धन्यवाद। हर एक व्यवस्था पे रात दिन लिखा हुआ है, एक दिन नहीं, रात दिन। वो उस पेड़ की मानिंद है जो नालियों के किनारे बोए जाते हैं और अपने ऋतु में बहुत फल लाते हैं, उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धर्मी जन के जो है मुंह पे उदासी या परेशानी या दुख नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की रात दिन, एक बड़ा अच्छा शब्द मुझे लगा, रात दिन वो परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी फलदायी वृक्ष बन जाएं
यीशु के लिए फल लाएं और कुछ जीवन में कर गुजरे तो रात दिन मैं कहूँगा कि उसकी व्यवस्था पे ध्यान करें, तो आप भी उन नालियों के किनारे लगे हुए पेड़ के समान होंगे जिसके पत्ते मुरझाते नहीं और ऋतु में बहुत फल आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ठीक संध्या, कितने मिनट का हुआ?